सी। अच्छा, बड़ा टॉप रैंक है इनका। फाइनल गुड बाय। बॉक्सेस लेके आई हूँ बिकॉज इट्स टाइम टू मूव। थोड़ा सा टाइम है, फिर तो इनको बाय बाय करने का टाइम आ जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है, जरा आप थोड़ा सा हमारे साथ अपनी राय साझी करें। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है, रब का बहुत शुक्र है। कल रात को बहुत अच्छा सोए। आप लोगों ने देखा ही है, जज जी को बहुत ज़्यादा पेन थी, स्वेलिंग थी एंकल में, लेकिन आई थिंक वट एवर वी डिड, रब का बहुत शुक्र है, थिंग्स वेंट फाइन। रात को नींद बहुत अच्छी आई जिसको। एट द सेम टाइम आज सुबह देखा है थोड़ी सी स्वेलिंग भी कम है। अभी आएंगे तो आपको मिलाऊंगी। लेकिन और जो ज़ख़म है वो भी काफ़ी हद तक हील हो रहा है। कह रहे थे सुबह जज जी कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई दर्द है, बट आई थिंक इट इज़ मोर टू डू विद नमनेस ऑफ द क्रीम एंड ऑल्सो जो रात को दवाई खाई थी पेन किलर आइबुप्रोफेन, उस वजह से भी हो सकता है। एंड रेस्ट ऑफ कोर्स प्लेज अ बिग रोल। लेकिन थोड़ी बहुत ही दर्द अभी होगी। नहा के जब आएंगे ना तब पता लगेगा ज़्यादा कि वो ज़ख़म पे जब पानी लगेगा एंड फिर से फ्रेश सारी बैंडेज होगी। आई थिंक ही इज़ गोना कीप इट ओपन टुडे, क्योंकि अब तो दिन में घर में ही है, घर वर्क फ्रॉम होम ही है, तो घर पे रहने में वो बैंडेज की ज़रूरत नहीं है। सो या आपने देख ही लिया हमारी सुबह, फटाफट एकदम बिज़ी हुई है। आज लास्ट डे है आर्या के स्कूल का, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर करूं अपनी यादगार के लिए कि यहाँ पे आर्या का लास्ट डे है आज स्कूल का। तो थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी कि अब 2 महीनों तक मेरी भी छुट्टी, आर्या की भी छुट्टी, आराम करेंगे सब। लंच सुबह सुबह पैक करना, सारी चीज़ें, सुबह उठना, हमारे लिए तो हमने उठना ही है, बट अपना वो लंच वाला रूटीन और सुबह का ब्रेकफास्ट अब भाग भाग के तैयार होना, अलार्म लगाना, देयर विल बी नो मोर अलार्म्स, तो आराम रहेगा उसके लिए। तो अब तो 2 महीने की लुडियाँ हैं, छुट्टियाँ हैं इनकी। धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। इट इज़ अल्टीमेट समर वेदर। बल्कि अभी आर्या कह रही थी कि मैं ना नेक फ़ैन लेके जा रही हूँ। ये हमने नया जो नेक फ़ैन लिया आपको दिखाया था ना पिछली वीडियो में, वो आर्या कहती है मैं लेके जा रही हूँ। इतनी आज गर्मी होने वाली है और हवा भी बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा। दर्शन करो हमारे गार्डन की, ये देखो कितना सुनसान है, हार्डली एनी हवा चल रही है। देखो अभी मैं नीचे जाऊँगी, पानी दे आऊँगी प्लांट्स को, लेकिन yeah, that's how it's looking right now. The last day schooler. Anyhow, so how are you feeling today? Today is your last day of school. हैप्पी। उसने कैमरा कुमरा रख लिया भाई, अपनी फ्रेंड्स को साथ मेमोरीज बनाएगी। अब ये फ्रेंड्स पता नहीं कब मिलेंगी ज़िंदगी में, कब ये स्कूल नसीब होगा और कहाँ ये टीचर्स मिलेंगी। सबको थैंक यू करके आना, हगी करना फ्रेंड्स को, खूब सारी मस्ती करना। आज तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होनी तुम्हारी। हाँ, I haven't used a pencil since Tuesday. हो हद्दी हो गई, 4 दिन होने वाले हैं स्कूल में पेंसिल नहीं यूज़ हुई। तो करते क्या हो तुम सारा दिन? बस फील्ड ट्रिप, इधर उधर घूमना, बस सारा दिन मस्ती है ना। कल हमारा पॉटलक हुआ था। हाँ कल तो पॉटलक था, और आज कह रही है क्लीनिंग होनी है, और इन्होंने सारा अपना वो सामान सब बाहर निकालना है, बेंचेस चेयर्स, है ना। दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग। टीचर्स को बहुत सारा थैंक यू करना, ठीक है, और उनको बोलना थैंक्स for having such an awesome year. It was great to have you as my teacher.
अपनी किंडरगार्टन टीचर से लेके अभी तक सारी टीचर्स को बाय करके आना, उनको बता के आना कि, और जस्ट स्टे इन टच, है ना। तो मैंने कहा ये सारी टीचर्स को थैंक्स करना कि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी शिक्षा दी, गुरु को थैंक्स करने का इससे बड़ा मौका क्या होगा। बेचारों ने पूरा साल बच्चों को झेला है। तो बस मैंने कहा अच्छी तरह उनको बाय बाय करके आना। गिफ्ट तो इसने दे ही दिए थे अपने, कल ही दे दिए थे, परसों। तो या चलो जी, मैं भी अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करूं। मन तो बिल्कुल नहीं है, इतना अच्छा मौसम देख के मन कर रहा है बस निकल जाओ बाहर, काम तो करना पड़ेगा। चलो जी, स्टार्ट करें अपनी दिनचर्या। गुड मॉर्निंग जस जी। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। कैसे हो आज? आपके क्या हाल चाल है? काफी फर्क पै गया। तो नहा धो के आ गए बाबू बन के, देख लो। दिस इज दी हालत। काफी हद तक जख्म को वो हो गया जैसे ना भरसा गया है। और ये पपड़ी सी बन रही है ऊपर। हाँ, सो इट इज गेटिंग बेटर। कल तो काफी लाल हरा था ना जख्म, ब्लड भी था वो पूरा। और एंकल का क्या सीन है? एंकल बेटर है। आर यू एबल टू पुट वेट ऑन? और सब ना, कर पा रहा हूँ, लेकिन और सूजन तो कम थी सुबह, खिंच पड़ रही है साइडों में ना इधर। अभी एक दो बार और सिकाई करना और वो ऑइंटमेंट भी लगाना। एक सिकाई का बड़ा मसला है दोस्तों। जो मैं बचपन च डिग्गिया कई बारी मैं खेलते हुए पैर ना, क्योंकि ग्राउंड हमारे अनइवन होते थे तो पैर गड्ढे में पड़ जाता था। बहुत बारी मेरा पैर के साथ पंगा हुआ है, कई बारी पहलवानों पे गए हैं पैर मलवाने। तो हम लोग ना उस वेले तो गर्म पानी नमक डाल के बैठ जाते थे बाल्टी में, उससे सूजन उतर जाती थी और आराम मिलता था। आजकल ये कहते हैं कि ठंडा लगाओ। ये मेरे को बड़ी कंफ्यूजन है, ठंडा लगाना चाहिए कि गर्म लगाना चाहिए। वो आजकल AI आया है, वो भी कहता है कि तुझे 2 दिन तक सिकाई नहीं करनी। और मैं तो करती रात को सिकाई, लेकिन सच बताऊं सिकाई करके अच्छा लगा, थोड़ा सा रिलैक्स हुए मसल्स मेरे, जो टाइटनेस लग रही थी ना वो सब मेरे को अच्छा लगा, फील हुआ। बट अब ये कहता है चैट जीपीटी की 2 दिन बाद सिकाई करनी है। मैंने समझ नहीं आ रही कि हो रहा है। हुन उस वेले तो चैट जीपीटी सी नहीं, उस वेले तो जो सानू जो कहता सी ਅਸੀਂ कर लेंदे सी। और गूगल यही बोलता है मोस्टली ना कि, लेकिन वो कहते हैं ठंडी सी। वो अब हम क्रिकेट वगैरह में देखते हैं कुछ होता है कांड, तो वो आइस पैक लेके आते हैं मंडे के, फटाफट रख देते हैं। मोस्टली आइस कंप्रेसेस ही बोलते हैं वो, उससे सिकाई करो। पता नहीं, हम तो शुरू से गर्म पानी की बोतल, हीटिंग पैड, इसी से आराम आता था। तो इसमें आपकी क्या राय है? जरा आप थोड़ा सा हमारे साथ अपनी राय साझी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। अब बात इस बारे में अगर आपको कोई है तो बताएं। और दूसरा, आई होप थिंग्स विल गेट बेटर इन कपल डेज एंड नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। आई थिंक इट विल गेट बेटर। पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। मैं टैची टूची तुमने ऊपर लाया हुआ है, तुमने तो अपनी कर ली है, मेरी सारी हमने कहा था तो मैं, तुम उस दिन कहते हैं मैं कर लूंगा खुद, मेरे को ना बोलना। मैं वीकेंड पे कर लूंगा, मेरे को क्या पता वीकेंड पे पंगा पै जाना है। कर लो ना फिर, चलो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। परले होगी ना, पल में परले होएगी, बहुरी करे रे कब। भगत कबीर। तो जी, somebody is now, आज ग्रेजुएट, ग्रेड 6 ग्रेजुएट से आप मिल रहे हो। ये नकली ग्रेजुएशन है। ये कैसी ग्रेजुएशन? ये ऐसे खुश हो रहे थे आप पे, ना कुछ पढ़ाई करते नहीं है ये बच्चे। चलो मिल लो डैडा को, अपना ब्लेसिंग्स ले लो। आज मैंने कहा टीचर को थैंक यू बोलना कि उसने तुम्हें झेला है तो पूरा साल, और सारी टीचर्स को मिलके आई हो, फिर पता नहीं कब मिलना होना है। तो अपना सबको बाय बाय करना। कैमरा रख लिया इसने। अच्छा, कैमरा वो राहुल जी का जो दिया था शालिनी ने, हाँ वो वाला कहती है कि हम अपना, उसमें रील है 7 ओके। मैंने कहा उनसे भी करके आई हो टीचर से, जो किंडरगार्टन वाली टीचर है मिस ऑन्ड्रे, और सारे ऊपर इतने तो फिर रीलें कम पड़ जानी है। नहीं 6-7 तो हैं, 3 तो फ्रेंड्स के साथ करनी है। तो फोन में खींच लियो, कोई मना नहीं करेगा, आज लास्ट डे है। ओके। तो अपना मेरा पुत्रा बहुत सियानी है। आज इसने साइकिल पे जाना था, मैंने इसको मना करा कि बेटा ना जा, मैं भी ठीक नहीं हूँ। जस्ट जी वाज वरीड कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। कि आज रहने दे बेटा, आज आखिरी दिन है एंड वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कमिंग इन, वी विल बी ट्रैवलिंग। तो फिर इसलिए मैंने इसको कहा कि बेटा आज थोड़ा अपना ख्याल कर ले। मैं भी थोड़ा ठीक नहीं हूँ, और मान गई बच्ची, बड़ी सियानी है मेरी, मानती है सारी बात, ऐसी कोई बात नहीं। चल लाडो, ये देख लो रौनक मेला
बसें आ रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, बड़े खुश हैं आज। लास्ट डे ऑफ स्कूल, ऑल द बेस्ट। Okay, bye, Mama. Satnam Vaigul, you have the best day. Enjoy with your friends. Bye, Mama. Love you, Rani. Bye. मैं कहा आज बच्चे जफियां पा रहे हैं, सबके हाथ में गिफ्ट बैग है, इतना ज्यादा मेरे को लग रहा। मैंने कहा अभी इन रास्तों पे आना होगा नहीं होगा। ले जो बाइक पे आ रहा था ना, जो आर्या का स्कूल है, मैं कह रही इस गली में, इस सड़क पे, इस बाउंड्री में स्कूल की आना होगा नहीं होगा। हमने सोचा था कि आर्या विल ग्रो अप इन दिस टाउन, इन दिस सिटी, एंड इसी स्कूल से ग्रेजुएट होएगी। बट रब ने कुछ और सोचा हुआ। ये स्कूल नवा खुले से जब आई है, पहला सेशन था। वो कहते हैं अगले साल हमें 10 साल हो जाने हैं, फिर तो सारे हुडी वगैरह पिक्चर्स होंगी। 10 ईयर एनिवर्सरी है स्कूल की। ते बड़ा नवा स्कूल था जब आर्या गई थी इधर। बड़े खुश थे आज बच्चे। आर्या कहती है आई सर्वाइव द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो सब लोग अपना खुशी खुशी थे, और परफेक्ट वेदर था आज बच्चों के लिए ना, हवा भी नहीं है, बहुत अच्छा था। फाइनली बेचारे खुश हो जाएंगे आज। फ्रीजी फ्रूजीज लगाई हुई थी, जो प्रिंसिपल था ना, अच्छा। उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, शायद जमाएगा अब दिन में या कुछ ना, शाम को देगा बच्चों को। सो इट वाज रियली नाइस टू सी। रौनक मिला सब अपना। अब ये सुनसान हो जाएगा स्कूल 2 महीने के लिए। मैं मिल पाया हमेशा। हाँ, खड़ा हुआ था अभी जब मैं आई तो हाय कर रहा था। तो इसके बाद तो 2 महीने छुट्टियां हैं, अब इंजॉय करेंगे सब। टीचरें सब मेहनत बेचारों ने इतनी करी है, कोई खबर ही नहीं हमारी अभी, क्या पता ही नहीं कहाँ जाना है। आज जीतना जरूरी है हमारा दोस्तों। वुमेन वर्ल्ड कप है ना, आज बांग्लादेश के साथ मैच है, फिर संडे को मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी जीतना जरूरी है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ जाना है। एक भी मैच ਅਸੀਂ हार गए तो ਅਸੀਂ फिर रह जाना जी, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। तो आज का मैच जीतें और साथ साथ ये पता है क्या करें, रन रेट भी अप कर लें, बिकॉज टारगेट इतना अच्छा नहीं है उनका, मतलब टारगेट इतना हाई नहीं है। ई मिल आ रही, चलो काम पे वापस जाए। मैं उठे सी थोड़ा सा वॉक करूँ, मैंने कहा टांग दर्द हो रही थी, मतलब बैठे बैठे टांग लगता है ना, पैर अकड़ रहा है या क्या, तो थोड़ा सा वॉक करके आए हल्का हल्का। ठीक है जी। तो ना मैं कल से ना, जिसमें जब से मैं गिरा हूँ, मैंने खुआ के ना मेरा सारा जो डाइटिंग की वार्ड लगा दी है। कल में इसने मेरे को लंच में ब्रेड खिला दिया, ब्रेड खा ली मैंने। फिर मैंने दूध का कप, आधा कप दोपहर में पिया, आधा कप रात को फिर से पिया। कहती है तेरे को दूध चाहिए क्योंकि कैल्शियम अच्छा है बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, यू शुड हैव सम मिल्क। तो अब सवेरे आज कहती है कि नाश्ता जल्दी कर देती हूँ। सवेरे 8:30 बजे इसने बोला, मैंने जान के इसको बोला मैं 11 बजे तक कुछ नहीं खाऊँगा। तो इसको 11 तो इन्हें कितने रुकना सी, मनन वाले दिन नेहा तो कहते ना सुनन वाले दिन तो पैदा ही नहीं हुई ना। तो मैं जान के 11 किया सी, मैंने पता सी 11 कहूँगा तो 10 तक सेटलमेंट हो जाएगी, 10 साढ़े 10 तक। तो ये देखो 10 बजे कॉफ़ी बना गई है और वो सामने अंडे भी उबलने रख दिए गए हैं। नाश्ता हमने बनाने भी रख दिया है, कॉफ़ी एंड एग्स। अब आए हैं गार्डन में, पानी देते हैं थोड़ा अपने पौधों को, क्योंकि आज बड़ी ज़्यादा हीट है। उनको पानी दिया जाए एंड थोड़ा खुश करा जाए उनको। फ्लावर्स को भी हीट चाहिए, इतने दिनों से इतनी बारिश हो रही है, बेचारे तंग हो रहे हैं। आज अब थोड़ी सी हीट में ना दे रियली ग्रो वेरी नाइस। तो लाइक सिर्फ बारिश भी नहीं चाहिए, सिर्फ धूप भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए पौधों को भी हमारी तरह। थोड़ा सा टाइम है, फिर तो इनको बाय बाय करने का टाइम आ जाएगा विद हैवी हार्ट। ये प्यारे से प्लांटर्स किसी और के घर की शान बनेंगे, फिर हम तो इनके ओनर्स नहीं होंगे। ये देखो कितना प्यारा हो गया, सुंदर हो गया इतना। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ गाड़ी में। आई एम आउट एंड अबाउट गोइंग टू स्कूल अगेन, क्योंकि लाडो का आया है फ़ोन कि मम्मा मेरे को ना मेरी कैमरे की रील ख़त्म हो गई है। वो जो इंस्टेक्स कैमरा नहीं है इसका, जो इसके पास है वो वाला, उसमें कह रही थी ना सुबह कि मेरे पास 3 अभी हैं, उसमें 3 फोटोज़ और खींच सकती हैं।
रील में जो है इसकी फिल्म में जगह, तो वो हो मुक गई। तो फ़ोन आ गया, भाई मुझे नई रील दे दो, क्योंकि मेरे को इस टीचर के साथ भी खिंचवानी है, मुझे उस प्रिंसिपल के साथ भी खिंचवानी है, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ भी खिंचवानी है। मस्ती हो रही है, लास्ट डे है तो मैंने भी मना नहीं किया। मैंने कहा चल मैं आती हूँ देने, बस जाती हूँ, इसको डिलीवर करती हूँ और फिर वापस जाऊँगी। लंच टाइम इज़ माई एडिटिंग टाइम, तो मैं एडिटिंग करूँगी अभी जाके। ये देखो व्हाट आई गॉट बॉक्सेस लेके आई हूँ बिकॉज इट्स टाइम टू मूव। तो अब मैं धीरे धीरे सारे ना इकट्ठे कर रही हूँ और अपना गराज में रख देंगे, और फिर जब टाइम आएगा तो वी विल हैव एम्पल बॉक्सेस फॉर मूविंग। तो जी हमारा पोहा रेडी है। मैंने सोचा था मैं आके एडिटिंग करूँगी, लेकिन मैंने कहा फिर पोहा बना दूँ, भूख भी लग रही थी। पिछली बार ना बहुत लोगों ने, जब मैंने पोहा की रेसिपी शेयर करी, बहुत लोगों ने बोला कि नया आलू बटाटा नहीं डाला आपने, मटर नहीं डाला है आपने। मुझे पता है लाइक उसमें सब कुछ डलता है एंड लॉट्स ऑफ वेजीज कैन गो इन पोहा टू। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ये बंदा है ना, ये नहीं कुछ खाता, ठीक है। मैंने एक बार आलू का भी बनाया था, मैंने मटर भी डाले थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट मम्मी ने भी रिजेक्ट कर दिया। देखो पोहा इज सपोज टू बी हेल्दी थोड़ा सा, जे असि ਇਹਦੇ ਚ आलू पा देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ। तो जज जी ने रिजेक्ट कर दिया है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। किसी ने लिखा था बोरिंग बनाया बड़ा आपने। हाँ, आपने बोला था कि ऐसे नहीं बनता पोहा, ये कोई तरीका है पोहा बनाने का। दोस्तों मुझे पता है कि यू कैन पुट लाइक बटाटा, जो मुंबई भाषा में बोलते हैं, आलू आप डाल सकते हो, मटर आप डाल सकते हो, लेकिन ये कुछ नहीं खाते। मैं क्या करूँ? आई एम नॉट द कल्प्रिट हियर, जज जी इज। सो हम बस अपना सीधा साधा जो मैंने आपसे पोहे की रेसिपी शेयर करी थी ना, वो ही बना है लंच में। एडिटिंग मेरी घुस गई, क्योंकि ना मैं आर्या को जब लेने गई तब मैंने बॉक्सेस भी लेने थे। बॉक्सेस लेके फिर मैं घर आई, घर आके थोड़ा सा किचन को देखा और फिर मैंने कहा लगे हाथ लंच बना दूँ। बड़े दिन हो गए थे, पोहा तभी बनता है जब मैं और जस्ट साथ घर में होते हैं, नहीं तो वी एंड अप ईटिंग जस्ट फ्रूट्स दोपहर को। सो अब ये स्नैक्स अपना हमारा लंच हो जाएगा तो टाइम निकल जाएगा सही। तो जी आर्या को लेने आ गई हूँ, सब खड़े हैं, माँ बाप सब अपना अपनी फाइनल ड्यूटी दे रहे हैं सेशन की। स्कूल सेशन कम्स टू एन एंड एंड यस, विद ऑल दी हार्ड वर्क ऑफ टीचर्स, किड्स, पेरेंट्स, सारे अनदर सक्सेसफुल ईयर हैज़ बीन कंप्लीटेड। लाडो आती है, देखते हैं उसका कैसा रहा लास्ट डे ऑफ द स्कूल। मुझे लगता है थोड़ी इमोशनल होएगी, लेकिन आई थिंक हिम्मत वाली है, शील बी फाइन। बस ये होता है ना कि शी वोंट बी एबल टू सी द सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर, बट रब भली करेगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर न्यू सेशन में न्यू फ्रेंड्स बन ही जाएंगे एंड शी विल जस्ट ब्लेंड इन। अलविदा करके आएगी अपनी फ्रेंड्स को, फाइनल गुड बाय। They survived another year. आर्या को लेने जा रही हूँ। आज मेरा मन है कि मैं खुद जाऊँ उसे लेने, इंस्टेड ऑफ गाड़ी में बैठने से। अच्छा लगेगा उसे कि मम्मा आई है आज लास्ट डे वाले दिन। उसके बिल्कुल गेट के पास जाके खड़ी होंगी। Hey guys, have fun. Bye, Arya. Bye. Did you take pictures? तो जी ऑन्ड्रे के साथ भी खींची शूट। अच्छा, वो बाहर खड़ी हुई थी ना, तो मैंने उनके साथ खींच ली। तो जी लाडो आ गई है, बड़ा मज़ा आया है, अपनी फ्रेंड्स को बाय बाय कराई है, प्रिंसिपल से भी मेरी फ़ोटो हो गई है, बड़ी सारी फ़ोटोज़ ली हैं इसने, आपको जाके दिखाती हूँ। इतना ड्रामा हो गया, 2 फोटोएं भूल गई, फिर वापस गए हम। मैंने कहा कहीं गिर ना गई हूँ, फिर मैंने कहा तू फिर से खींच ले, ख़त्म कर। टीचर सामने ही खड़ा था। तो टीचर है सौरभ चुप। वो अच्छा जो किंडरगार्टन टीचर, हाँ इसी से तो खींच के आई है फिर से अपनी। ये इसका क्लास टीचर है ना, ये कौन सी है? तो उसके साथ ऑन्ड्रे। ये ऑन्ड्रे है, मेरे को तो पहचान में नहीं आ रही है। हाँ ऑन्ड्रे है। ये आर्या की ग्रेड 4th वक्त की टीचर थी, 3 की, और ये थी किंडरगार्टन। देख लो दोस्तों, तो ये सारे आर्या इसकी ना फोटो भी खींच के रख ले, बाई चांस गुम जाए फोटोज तो। I can put it in my phone by scanning them. ठीक है,
कैसा लग रहा है फिर? सबको बोल दिया जा रही है तू अब छोड़ के सब कैसे गले गुले मिल लिए हैं, सब हो गया है। मेसन प्रिंसिपल की फोटो कहाँ है? अच्छा वो मेरे फोन में है। अच्छा मैंने खींची, मैंने कहा प्रिंसिपल के साथ खींची नहीं फोटो, वो आज फिर से खड़ा था बाहर ना, वो जो सुपरवाइजर होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक के, तो वो कहता है टेल मी मे बी समटाइम ईमेल मी, यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, ऐसे बोला उसने। ये फैन चला लिया आते साथ। ये यहाँ रखते हैं इंडोर शूज। ये देखो हालत बच्चों की। सारा अपना तामझाम ले आई है, लॉकर खाली हो गया है, They're cute. तो बस भाई खत्म। अब कल से शामत है हमारी। I found it. मेरा टाइम वेस्ट करना था, मुझे पता था, ठीक है, जिस प्योदी ती है कुछ गुमना नहीं है, बस इधर उधर इसने कुछ ज़्यादा ही साम दी है। तो ये देखो इसने अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वाली फ़ोटो ऑलरेडी खींची थी, जो ये कह रही थी गुम गई है। And this was Josie's idea. तो ये देखो ये तीनों फ्रेंड्स की फ़ोटो, ये देख। अच्छा That was Josie's idea. तो वेरी नाइस। सो ये देखो जी, ये तीनों इसकी फ्रेंड्स, यादगार रहेगा। सो दे क्लिक दैट फोटो। रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो रही है किसी की ना, अब पता लगेगा। टीचर के आ गई है मेल और मैंने प्रिंट करी है, और अब देखते हैं आर्या मैडम कितने पानी में है। देखो अपनी पुत्री की रिपोर्ट कार्ड कैसे हैं, कितने अंक लाए हैं। ये कंसिस्टेंट आया है। किस में आया है कंसिस्टेंट? सब में कंसिस्टेंट है। आर्या showed commitment to excellence all year long. She consistently sought out ways to challenge herself and extend her thinking. She also demonstrated independence, asking for clarification when needed, but trying to have a lovely summer. सारा consistent, top most आया है C। अच्छा, बड़ा टॉप रैंक है इनका। देखो मैं जिथे जाना ना अपना थैला नाल लेके चल रहा मैं, सारी बैंडेजेस का। ये अब फिर से लगाएंगे ये मसल। बात है बॉडी के थैले में मैं अपना सारा सामान लेके घूम रहा हूँ। पट्टी है, जब इसमें आपको कॉटन मिलेगी, ये मिलेगी जो मैं लगा रहा हूँ अपने वो इस वाले पैर पे। फिर उसके बाद इसमें जो ये पट्टियाँ ने सॉरी वो ये ज़रूरत नहीं है इसकी। नेहा जी आपको पता थोड़ी आगे ओवर द बोर्ड चली जाती हैं, दवाई पड़ेगी, हर चीज़ पड़ी है यहाँ। ये तो हुण अगे नालों बेटर हो गया कि नहीं, देखो है ना। बट इस पे अब रात को लगेगी दवाई फिर से। बट हमारे मसले दोनों टांगों पे ही हैं। बताओ ए वाली ये एंकल स्वोलन है और ये गोडा स्क्रेप्ड है। मैंने अब मैसेज कर दिया मैनेजर को कि कल हम छुट्टी लेंगे। कल फ्राइडे का दिन है, मैंने कहा कल बैठता हूँ। कल भी मैं आराम कर रहा हूँ, मैं मंडे भी छुट्टी ले चुका हूँ ऑलरेडी। सो आई विल हैव फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन आराम से रेस्ट, सो आई कैन रिकवर एंड देन मेरी थोड़ी सी लाइफ नॉर्मल हो जाए नेक्स्ट वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रब ने ऐसी जो है पैज रखी है, मैं कहना बड़ा शुक्र है रब दा। चोट लगी है, बड़ा शुक्र है रब दा कि इस हफ्ते लगी है, अगले हफ्ते नहीं लगी, बिकॉज अगले हफ्ते निकलना है दोस्तों। इट वुड हैव बीन रियली बैड अगर नेक्स्ट वीक होता तो। बाकी अभी भी क्या पता है क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, किसको पता है दोस्तों। बट हाँ, हम तो इसी में रब का शुक्र करते हैं। एक, ज़्यादा पंगा नहीं है, आई एम एबल टू वॉक। दूसरा कि इट हैपेंड अ वीक बिफोर। तो जी शिफ्ट कंप्लीट करके पज मच गई, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। मुझे एडिटिंग भी करनी थी अपनी ऑफिशियल शिफ्ट के बाद, तो मैं वो करती रह गई। 5 बज गए और फिर उसके बाद रोटी बनाने जब तक आई 5:30 पौने 6 हो गए। अब बस खाना बना के मैंने कहा, मुझे याद आया मैं ना आते सार आर्या का बैकपैक, बैग और शूज़, जो इंडोर शूज़ होते हैं, वो मैंने मशीन में डाल दिए थे, वॉशिंग मशीन में, कि धुल जाएंगे। और फिर धूप बहुत अच्छी है, अभी डाल दूँगी, रात तक थोड़े आठर जाएंगे, या फिर कल सुबह फिर से डाल दूँगी बाहर, तो हमारा सही रह जाएगा काम। क्योंकि अगर मैं ना धोऊँ तो रह ही जाएंगे। आर्या को आगे ये शूज़ चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा इसको धो दूँ। तो फर्स्ट क्लास, ये लो टिशू भी धुल गए साथ। आते सार आज ही स्कूल ख़त्म हुआ है और आज ही मैंने बैग धो लिया। ये लंच बैग भी धुल गया, ये देखो सुथरा हो गया सारा काम। क्योंकि ना आगे कल परसों में धुलेंगे कपड़े, लॉन्ड्री होएगी, तो ये सब नहीं धुल सकता। ये देखो शूज़ भी कितने नए हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास। आर्या तब तक ना टेबल लगा रही है, बाद से उसकी ड्यूटी हो गई है कि उसने सारा टेबल लगाना है।
डिनर की सारी तैयारी वो करती है अब। ये देखो सारा टेबल रेडी है, अभी बस रोटी खाएंगे। सारी चीज़ें डल गई ना धूप में, अब ये फर्स्ट क्लास सूख जाएंगे। क्योंकि ना एक चीज़ के लिए ड्रायर क्या चलाऊं, टॉवल के लिए मैंने कहा ये भी सूख जाएगा, बंदे सूख रहे हैं, ये तो सूख ही जाएगा, इतनी धूप है। सो एवरीथिंग इज़ नाउ वॉश्ड एंड सुथरी हो गई है एकदम। जज जी कर रहे हैं एडिटिंग, आपको पूछवा देते हैं कैसा है जज जी का दर्द, लेकिन काफ़ी बेटर है अब। हाय, चलो रोटी बन गई है। दर्द उर्द आपको हालचाल पूछते हैं, बाहर आइए आप। ये सुबह यहाँ पे पूरा आज सारा दिन बैंडेज नहीं ना करी हमने, वी लेट इट जस्ट। हाँ, मैंने तेल लगाया था दिन में थोड़ा गरी का, अकड़ता नहीं है और जल्दी हील होता है। दोपहर को गरी का तेल लगाया था, रात को मैंने कहा वही वाली ऑइंटमेंट लगा के बैंडेज। हाँ चलो, रब सुख रखे, जल्दी आराम आ रहा है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा है, हमारा मोटिवेशन बढ़ाना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड goodbye.